Now today we are going to prove two important laws using Huygens wave theory. One is laws of reflection and the second will be laws of refraction. Laws of reflection start using the Huygens first wave theory point. A wave front AB which is perpendicular to rays incidence over a reflecting surface, right? The angle of incidence is I. Now if you observe this angle, that is, this is perpendicular to reflecting surface while wave front AB is perpendicular to ray. So if this is angle I, this angle should be 90 minus I. But this line is perpendicular to reflecting surface. Therefore, if this is 90 minus I, this angle should be I. अब ध्यान से हाइगन्स वेव प्रिंसिपल को याद करो. A पहले इंसिडेंट हुआ और अगर B t टाइम के बाद इंसिडेंट होता है तो B से C की लेंथ हो जाएगी V इंटू टी, जहाँ V है स्पीड ऑफ लाइट. ठीक, तो BC विल बी V इंटू टी. ये हो गया BC V इंटू टी. अब हमको ये पता करना है कि टी टाइम में जब B से सेकेंडरी वेवलेट्स ओरिजिनेट हुई, क्योंकि AB के हर पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट ओरिजिनेट होगी, तो जब सेकेंडरी वेवलेट B से जो ओरिजिनेट हुई वो C पहुंची, तो उतनी ड्यूरेशन में A से जो ओरिजिनेट हुई वो कहाँ तक पहुंची. तो हमने क्या तरीका सीखा था हाइगन्स प्रिंसिपल में कि A से V इंटू टी रेडियस का आर्क ड्रॉ करेंगे और वो उसका टेंजेंट हमको, उसका एनवेलप हमको नया वेव फ्रंट देगा. तो देखो हमने वी टी रेडियस की एक आर्क ड्रॉ की A को सेंटर मानते हुए. ये A से निकली सेकेंडरी वेवलेट है जो यहाँ तक पहुँची है और अब इसका जो टेंजेंट है वो ही हमको टी टाइम पर नया वेव फ्रंट देगा. तो जब A से निकली सेकेंडरी वेवलेट यहाँ पहुँच चुकी है उस समय C से सेकेंडरी वेवलेट निकलने वाली है, क्योंकि उसी समय B से निकली सेकेंडरी वेवलेट C पर पहुँची है. ठीक, तो नया जो वेव फ्रंट होगा वो ये टेंजेंट होगा जो C पॉइंट को C से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस आर्क जो सेकेंडरी वेवलेट को रिप्रेजेंट कर रही है. इस आर्क पे C से एक टेंजेंट ड्रॉ किया. तो अब ये जो लाइन है ये लेंथ हो गई V इंटू टी. टी टाइम में B से निकली सेकेंडरी वेवलेट C तक पहुंची और उसी टाइम में A से निकली वेवलेट यहाँ तक पहुंची. इस पॉइंट को कह देते हैं E. तो EC नए वेव फ्रंट की पोजीशन है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की पोजीशन है. तो हम इसे इंसिडेंट वेव फ्रंट कहेंगे. और इसे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. ठीक है, अब देखो ये एंगल
जो ये इंसिडेंट रे थी, तो ये जो लाइन है ये रिफ्लेक्टेड वेव रे हो जाएगी। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ये ए ई रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पर भी हम एक रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू दिस रे ड्रॉ कर देते हैं। अब जो नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इस एंगल को होना चाहिए 90 माइनस आर। अब ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री है, तो इस एंगल को होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। एक ये येलो शेडेड ट्राइंगल AEC और ये पिंक शेडेड ट्राइंगल ABC। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल AEC एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं। दिस एंगल is 90 degree because these angles are between wave front and ray, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये एंगल्स दोनों 90 डिग्री हैं। तो एंगल AEC is equal to एंगल ABC and both are एंगल 90 डिग्री। इसके बाद AE भी V इंटू T है और BC भी V इंटू T है। तो AE इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू V इंटू T, और AC कॉमन है तीनों में, दोनों ट्रायंगल्स में। दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल AEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब कि एंगल I ऑफ ABC शुड बी इक्वल टू एंगल R ऑफ AEC। तो फ्रॉम द कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट दिस implies दैट एंगल BAC should be equal to angle ECA. BAC should be equal to angle ECA, and this implies that angle I is equal to angle R. So this is the laws of this is law of reflection, first law, and you can see that incident ray, perpendicular and reflected ray, all three are lying on the same plane of paper. So this implies that laws of reflection are proved. So now observe the diagram, logic, and note every point. How we used wave front, the wave theory of Huygens, and geometry, and proved
laws of reflection. And now we come to laws of refraction. We take two mediums, rarer medium above this line and denser medium below this line. This is medium 1, this is medium 2, right? Rarer medium 1 and denser medium 2. The light, speed of light or velocity of light in the medium 1 is v1 and in medium 2 is v2. And a wavefront AB incidence on this medium interface. These two lines are representing rays and are perpendicular to wavefront AB. Now what will happen? The wavefront AB, when incidence on this medium interface, A पहले इंसिडेंट हो जाएगा और मान लो कि टी टाइम के बाद बी से चली सेकेंडरी वेवलेट सी पॉइंट पर पहुंचती है, तो बी सी की लेंथ होनी चाहिए v1 इंटू टी। अगर टी टाइम में बी से चली इस वेवलेट सी तक पहुंचती है तो हम इस लाइन को पूरा कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया बी सी और ये लेंथ हो गई v1 t। अब A से वेवलेट पहले निकलेगी जब B से C पे वेवलेट पहुंचेगी टी टाइम में, तब तक A से निकली वेवलेट इस मीडियम में आगे बढ़ चुकी होगी। ठीक, क्योंकि A पहले इंसिडेंट हो चुका है t इक्वल टू 0 पर। तो A से नया वेव फ्रंट कहाँ होगा, इसके लिए हमने क्या सीखा है हाइगन्स प्रिंसिपल में कि अगर स्पीड v2 है और टाइम चलने में लगा है t, तो v2 इंटू टी रेडियस का एक आर्क A को सेंटर मान के खींचो। तो हमने जो ये आर्क ड्रॉ किया, ये जो रेडियस थी, ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक v2 इंटू टी लेंथ की, और ये लाइन आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो ये रिफ्रैक्टेड रे को रिप्रेजेंट करेगी। तो अब इसके परपेंडिकुलर और इस पर टेंजेंट, C से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। और इसे लेबल कर देते हैं E। तो CE रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट की नई पोजीशन है एट टाइम t। अब परपेंडिकुलर अगर हम इस मीडियम इंटरफेस पर ड्रॉ करें तो ये एंगल होना चाहिए I, और अगर ये एंगल I है जबकि ये 90 है तो ये एंगल होना चाहिए 90 माइनस I। ये 90 माइनस I और ये 90, तो ये एंगल होना चाहिए I। सिमिलरली ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, यहाँ पर और यहाँ पर या इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर R है तो ये होना चाहिए 90 माइनस R, और ये 90 है, हमें पता है वेव फ्रंट और रे के बीच का एंगल। इसी तरह ये भी 90 था, तो ये 90 माइनस R, तो ये एंगल हो जाएगा R। अब हमारे पास फिर से दो ट्रायंगल हैं, ये पिंक शेडेड और येलो शेडेड। तो इन ट्रायंगल ABC sin I is perpendicular upon hypotenuse।
So we can write sin I is equal to V1t, that is BC, upon hypotenuse, that is AC. Similarly, we can write sin R is perpendicular V2t upon hypotenuse AC, क्योंकि 90 ये एंगल है, तो V2t अपॉन AC. तो साइन I अपॉन साइन R, AC कैंसिल हो जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे दोनों वैल्यूज़, और आ जाएगा V1 अपॉन V2, T भी कैंसिल हो जाएगा. अब क्योंकि V1 और V2 दोनों कांस्टेंट है मीडियम 1 और मीडियम 2 में, तो साइन I अपॉन साइन R विच इज़ इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको हम सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रिस्पेक्ट में कहते हैं. और ये क्या है? स्नेल्स लॉ. तो स्नेल्स लॉ हमने प्रूफ कर दिया. वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट हाइगन्स वेव प्रिंसिपल यूज़ करके और जियोमेट्री का यूज़ करके स्नेल्स लॉ प्रूव हो गया. इसके अलावा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये एक ही प्लेन ऑफ पेपर में है. तो हाइगन्स वेव थ्योरी प्रूव करके यूज़ करके हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रूव कर दिए. तो वीडियो पॉज करके आप ये डायग्राम नोट करें. ए बी वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है टी टाइम के बाद, कैसे हमने रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट EC को ड्रॉ किया है, और उसके बाद कैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस ट्राइंगल में और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को इस ट्राइंगल में एंटर कराया है ज्योमेट्री का यूज़ करने के लिए. और फिर साइन I अपॉन साइन R का रेशियो एक लाइन में कांस्टेंट आ जाता है, और इस तरह से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रूव हो जाते हैं यूजिंग हाइगन्स वेव प्रिंसिपल.